बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और साइज़ पे कटिंग करने जा रहे हैं। मुकम्मल सूट की कटिंग होगी। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे कमीज़ की लंबाई 42.5, बाजू 24, तीरा 18.5, कमीज़ की चौड़ाई 21 और बहन है इस पे 16.5, 19 इंच कमर है और 20 इंच इसकी छाती है, 39 इंच शलवार और 7 इंच पांचा। ये साइज़ है हमारा आज का। तो इसके लिए हमारे पास जो कपड़ा है ये आज मीडियम अर्ज में हमारे पास कपड़ा है, यानी जो सॉफ्ट कॉटन होता है बगैर माया वाला। तो ये गर्मियों में काफ़ी इन होता है, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कपड़ा आमतौर पर आपके पास इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 23.5 से लेकर 27 इंच तक, 26.5 27 इंच तक होती है। और इसकी लंबाई जो होती है वो 4.25 4.5 या 4.25 मीटर भी, और बाज़ केसेस में 5 मीटर तक भी आती है। तो यहाँ पे अगर हम कपड़े की लंबाई चेक कर लें तो ये कपड़ा हमारे पास 44 है। 44 का मतलब ये हुआ 39 इंच पे 1 मीटर होता है और 5 इंच एक्स्ट्रा है, यानी 44 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4.5 मीटर कपड़ा। 4.5 मीटर कपड़ा एक आम साइज के लिए बाजार से मिलता है, जो कि कस्टमर हमारे पास लेकर आते हैं। ये दरमियाना अर्ज कहलाता है। ये ज्यादातर सॉफ्ट कॉटन में बगैर माया वाला कॉटन जो होता है वो स्टफ आपको इस अर्ज में मिलता है। तो अब हमने सारे कपड़े को खोल लेना है और इसकी कटिंग के लिए देखें, अगर आप पहले लंबाई चेक करेंगे कपड़े की और फिर इसके बाद कपड़े की चौड़ाई चेक करेंगे और फिर आप कमीज की चौड़ाई चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने इसमें से गुड्डी काट वाली शलवार की तरह कटिंग करनी है, कलीदार शलवार वाली कटिंग होगी, या इसका एक और तरीका भी होता है। अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर किया जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा साइज निकलेगा और किस तरह की कटिंग होगी। तो कन्नी को छोड़कर अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हमारे पास है 22.5 इंच। अब हमारे पास जो कमीज की चौड़ाई हमने तैयार करनी है वो 21 इंच है, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए, टोटल 22 इंच। जबकि हमारे पास कपड़ा ये 22.5 इंच चौड़ाई में है, तो हमारी कमीज के फ्रंट और बैक एक पीस में से निकल आएंगे और ये गुड्डी काट वाली शलवार की ही कटिंग होगी। अब मिसाल के तौर पर आपके पास यही वाला कपड़ा आता है और कमीज की चौड़ाई आपकी हो जाती है 25 इंच 26 इंच। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई आपके पास 22.5 होगी, तो कमीज की चौड़ाई आपने 25-26 तैयार करनी है। तो उसके लिए आप कलीदार शलवार वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और एक और तीसरा तरीका भी होता है, इंशाल्लाह मैंने आपको बताया, कभी मौका मिला तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके 2 हिस्से करके, एक हिस्से में से कमीज के फ्रंट और बैक और बाजू निकलेंगे और दूसरे हिस्से में से बॉडी काट शलवार निकलेगी। तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, यानी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आपको हर तरीका सिखाया जाए। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 22.5 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैं यहाँ पे जो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया, चले मैं आज आपके साथ वही शेयर कर देता हूँ ताकि आप तजस्सुस में ना रहें कि तीसरा तरीका कौन सा होता है। तो एक तरीका होता है गुड्डी काट शलवार वाला, दूसरा होता है कलीदार शलवार वाला, जिस तरह छोटे अर्ज वाले कपड़े में से कलीदार शलवार की कटिंग की जाती है। तीसरा तरीका मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। पहले दोनों तरीके मैं छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कपड़े के सिर्फ 2 हिस्से करने हैं। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि आया कि उस कपड़े में से, इस कपड़े में से ये वाला साइज निकलेगा या नहीं निकलेगा तीसरे तरीके के तहत। तो तरीका क्या होता है, आपने कमीज की लंबाई देखनी है, कमीज की लंबाई 42.5 है तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा, जो कि हो जाएगा 44.5 इंच। तो ये 44.5 हो गया। अब आपने इसको डबल कर लेना है। ये 44.5 को हमने यहाँ पे डबल किया है तो ये हमारे पास टोटल हो गया है 88 इंच। 88 इंच का कपड़ा हमने 4.5 मीटर में से ये कटिंग करना है, लेकिन अभी कटिंग नहीं करना, अभी सिर्फ हम कपड़े को चेक कर रहे हैं कि तीसरा तरीका इसमें से निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ये 88 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पे पैमाइश कर लिया है। अब हमारी शलवार की जो लंबाई है वो 39 इंच है और 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए डिफे के लिए। तो टोटल हो जाएगा 42 और 42 को डबल करें तो 84 इंच। तो 88 इंच का कपड़ा हमने कमीज के लिया है फ्रंट और बैक के लिए और साथ बाजू भी निकलेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए 84 इंच का कपड़ा। तो हम देख लेते हैं क्या हमारे पास ये 84 इंच कपड़ा मौजूद है। ये 42 और इसके बाद फिर एक और हमें चाहिए 42 इंच। जी बिल्कुल, बहुत आसानी से ये हमारे पास तीसरा तरीका जो है वो निकल आएगा। तो अब हमने यहाँ पे तीसरा तरीका ही इस्तेमाल करना है। पहले दोनों तरीके आप अक्सर वीडियोस में यूट्यूब पे भी देखते रहते होंगे। ये तीसरा तरीका इंशाल्लाह आपके साथ एक नई चीज होगी जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा वहीं पे आते हैं। कमीज की लंबाई है 42.5,
2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा, टोटल हो जाएगा 44.5, और 44.5 को हमने यहाँ पे डबल कर लेना है। 44.5 को जब डबल किया जाएगा तो 88 और 1 99, 89 इंच का कपड़ा हमें चाहिए अपनी कमीज के फ्रंट और बैक और बाजू के लिए। तो यहाँ पे 89 इंच का कपड़ा हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये हमने कपड़े के 2 हिस्से कर दिए हैं। जब नॉर्मल कटिंग की जाती है हुडी काट शलवार वाले जब हमने निकालनी होती है तो कपड़े के 3 हिस्से किए जाते हैं। पहला कमीज के फ्रंट और बैक के लिए, दूसरा शलवार के लिए और तीसरा बाजू के लिए। तो इससे पहले जो आपने शायद वो देखी होगी वीडियो जिसमें मैंने एक और तरीका बताया था, जिसमें आपने कपड़े को 2 हिस्से करने हैं। उस दूसरे हिस्से में से आपके शलवार और बाजू और तीरा निकलेंगे और पहले हिस्से में से आपकी कमीज के फ्रंट और बैक। यानी मुख्तलिफ तरीके आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, वहां पे आपको मुख्तलिफ साइजेस के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 99 इंच का कपड़ा हमने ले लिया है कमीज के फ्रंट और बैक और बाजू के लिए। वो किस तरह निकलेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब बकिया हमारे पास ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमने शलवार निकालनी है। तो इस सारे कपड़े को हमने टेबल पर बिछा लेना है। तो हमने जो पहले चेक किया था शलवार 39 थी, तो 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो 42, और 42 को डबल करें तो 84 इंच हमारे पास कपड़ा आ रहा था, क्योंकि 84 इंच से भी तकरीबन 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही था। तो अब हमने इस सारे कपड़े को इस तरह काउंटर पर बिछा लेना है। ये तीसरा तरीका आप उसी सूरत में कटिंग करेंगे कि पहले आप कपड़े को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपकी कमीज के फ्रंट और बैक भी निकल रहे हैं, कमीज की लंबाइयां पूरी हो रही हैं और उन पे शलवार की लंबाई भी पूरी हो रही है। तो उसी सूरत में आप ये तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये सारे कपड़े को इस तरह बिछा लेना है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि जो बम साइड आपकी होती है वो कम से कम बराबर होनी चाहिए और ऊपर से भी बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर कोई फर्क रहता है तो कोई मसला नहीं है। तो ये कॉटन का कपड़ा है, इस पे आप बेहतर है कि प्रेस लगाकर ही इसको कटिंग करें। तो अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले हम प्रेस लगाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाथों से, लिहाजा आप प्रेस की मदद से ही इसकी क्रीजें वगैरह अच्छे तरीके से बिठा दें, ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे लगें और आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो कपड़ा चाहे किसी भी क्वालिटी का हो आप प्रेस लगा लिया करें। बाकी कपड़ों में ये होता है कि शलवार आपकी बगैर प्रेस से भी कटिंग हो जाती है, लेकिन खुसूसन जो कॉटन वगैरह का कपड़ा होता है इस पे आपको शलवार पे भी प्रेस लगानी पड़ती है ताकि आपके पीसेस बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे हमने प्रेस लगा दी है। अब हमने कपड़े को ऊपर से लेवल करना है। तो यहाँ पे क्योंकि देखें आप कपड़ा आगे पीछे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको लेवल करेंगे। तो ये लेवल की एक लाइन हमने लगा दी है और ऊपर से हम इस कपड़े को यहाँ से कट कर देते हैं ताकि चारों पीसीज हमारे ऊपर से बिल्कुल बराबर आ जाएं। साइडों से हमने पहले ही बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने ऊपर से इसको बराबर कर दिया है। अब हम लंबाई चेक कर लेते हैं। तो 39 इंच लंबाई है, 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है नेफे के लिए, तो टोटल हमें चाहिए 42 इंच। तो ये हमारे पास 42.5 इंच है। तो ये देखिए आपके सामने ये 42.5 है, तो हम 42.5 पूरा ही रख लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे अपनी शलवार की चौड़ाई, आसन और पांचे वगैरह के मार्क्स लगाने हैं। तो शलवार की लंबाई है 39 इंच और इसे हमने बनाना है फिटिंग वाले सूट की तर्ज पर। तो 39 का आधा बनता है 19.5 इंच। तो हम 19.5 इंच यहाँ पे इस शलवार के लिए चौड़ाई रखेंगे। आधी इंच सिलाई में चला जाएगा तो 19 इंच हमारा आसन चौड़ाई जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर से समझ लेते हैं, 39 इंच शलवार है, फिटिंग वाली तर्ज पे हमने बनानी है। तो 39 का हाफ यानी 19.5 इंच पे हमने चौड़ाई ली है और 39 का हाफ 19.5 इंच यहाँ पे हम आसन ले लेंगे। 19.5 इंच चौड़ाई है और 19.5 इंच ही हम इसका आसन ले रहे हैं। आप आसन को आधी इंच कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 19.5 के बजाय आप 19 पे भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इंची टेप को थोड़ा सा तिरछा रखते हुए 2.5-3 इंच के करीब तो यहाँ पे आपकी ये गुलाई आ जाएगी, जैसा कि आप पिछले 3 साइजेस में देख चुके हैं। अब पांचे के लिए निशान लगेगा। पांचा इसका है 7 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। आप ये निशान 8.5 पे भी लगा सकते हैं, आधी इंच मजीद और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चौड़ाइयों के जो निशान लगाए थे और आसन के, इनको हमने आपस में मैच कर दिया है और इस निशान को हमने यहाँ पे इस तरह मिला देना है। अगर आपके पास ये स्टिक वगैरह ना हो तो जुबानी भी कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी शलवार की जो शेप है वो तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कर्व स्टिक है तो उसकी मदद से भी ये निशान लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है।
तो ये हमने शलवार की कटिंग यहाँ तक मुकम्मल कर ली है। नीचे से भी इसको कटिंग कर देना है। मेरा तरीका बाकी टेलर्स हजरात से थोड़ा सा हट के होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ ताकि आप उलझन में ना रहें, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आपका इसका मतलब यह है कि आपको काम सीखना है, और जब आपको आसानी से नहीं सिखाया जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं है काम करने का। तो यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगेगा, जहाँ तक हम अपने नेफे की चौड़ाई वगैरह डिसाइड करेंगे। तो ये हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 39 इंच शलवार थी तो 42 इंच लंबाई में ये हमने कटिंग की है, और इसकी चौड़ाई हमने 19.5 ली है, और आसन भी इसका हमने 19.5 इंच ही लिया है। अब ये पीस हमारे पास बचा है, इसमें से हमने तीरा निकालना है। तो जो पहले 2 साइज हमने कटिंग किए थे वही वाला तरीका यहाँ पे दोहरा देता हूँ मैं फिर आपको। ये जो पीस आपके पास बचेगा, इसमें से आपने देखना है यहाँ पहले आपकी साइड पॉकेट की जो चौड़ाई होगी तकरीबन आप 7.5 इंच के हिसाब से रख लें, और ऊपर आप देखें कि आपके पास कितना पीस है, तकरीबन 6-6.25 इंच हो तो काफ़ी है। तो ऊपर वाला ये जो पीस है हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। इस पीस में से हमने 2 पीस इसके कर दिए हैं। ऊपर वाले पीस में से हमारा तीरा निकलेगा, और इस पीस में से हमारी साइड पॉकेट्स, बैन और कफ निकलेंगे। जो पहले साइडों से हमने शलवार के जो पीस निकाले हैं, ये जो वाले पीस हैं, इसमें से हमारी फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप वगैरह निकल आएंगे। तो खर्चा भी साथ साथ हमने कवर करना है। तो यहाँ से इस पीस को हमने थोड़ा सा और कट कर देना है। इस पीस में से हमने तीरा निकालना है, इसको ज़हन में रखिएगा क्योंकि तीरा इसका हम एंड पे कटिंग करेंगे। अब इसके बाद बारी आ जाती है, ये जो पहला हमने 99 इंच का कपड़ा लिया था, इसको हमने सारे कपड़े को खोल लेना है, और खोल लेने के बाद अब हमने इसको इस तरह चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको हमने फिर एक मरतबा यहाँ से फोल्ड करना है, और इसके बाद हमने इसको काउंटर पर यहाँ पे इस तरह सेट करना है। ये सारा कपड़ा चौड़ाई में हमारे पास आ गया है। कन्नी छोड़कर ये तकरीबन हमारे पास 45 इंच चौड़ाई इस कपड़े की बनेगी, तो जिसमें से हमने कमीज के फ्रंट बैक भी लेने हैं और साथ हमने बाजू भी लेने हैं। तो ये तरीका शायद आज से पहले आपने वीडियो में YouTube पे किसी जगह पे नहीं देखा होगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप अपने हर साइज को कवर कर सकते हैं। तो हर कपड़े में से कटिंग के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि यही कपड़े की चौड़ाई हो और यही साइज हो। साइज भी बदलते रहते हैं और कपड़े की चौड़ाइयाँ भी बदलती रहती हैं, तो इस हिसाब से आपको हर तरह की कटिंग आनी चाहिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कमीज की चौड़ाई रखनी है। तो कमीज की चौड़ाई है 21 इंच तैयार करनी है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल ये हो जाएगा 22 इंच। तो ये 22 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। 22 इंच का एक और निशान हम यहाँ नीचे लगा देते हैं, और इसके बाद इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये 2 निशान लगाकर हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, इसमें से हमारे कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे, और इसको हम यहाँ सेंटर में से ये जो बंद साइड होगी इसकी यहाँ से कटिंग कर देते हैं ताकि ये 2 पीस बन जाए, एक कमीज का फ्रंट और एक कमीज का बैक। ये कमीज के फ्रंट और बैक हो गए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तीरे के लिए भी हमने कपड़ा अलग कर दिया है और फ्रंट और बैक के लिए भी। अब ये जो पीस हमारे पास बचा है, इसको हमने यहाँ पे इससे बाजू निकालने हैं। तो यहाँ पे हम प्रेस को ऑन कर देते हैं। प्रेस ऑन कर लेने के बाद इस कपड़े को हम यहाँ पे इस तरह काउंटर पे सेट करेंगे, और इस पे हम प्रेस अप्लाई करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। तो पिछली क्लास में भी मैंने अर्ज किया था कि इस तरह की डिटेल वीडियोस आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ 10-15 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की इस तरह की वीडियोस बनाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। और जब आप एक साइज को शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको कंप्लीट कटिंग करें, ताकि आप जिस बंदे को सिखा रहे हैं या जो बंदा आपके चैनल पर आकर काम सीखना चाहता है वो बहुत आसानी से सीख सके। अब इस पीस में से आप 2 तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। कंधे को आप इस तरह भी बिछा सकते हैं कपड़े को, और चौरस भी बिठा सकते हैं। तो मेरी ज्यादातर आदत है कि मैं ये चौरस कटिंग करता हूँ। कपड़ा आपका उतना ही लगता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जब चौरस का आप कंधा निकालेंगे तो आपको ये फायदा हासिल होगा कि आपका जो कपड़े में रेब कम से कम रहेगा, जिससे आपके कपड़े में रिंकल्स और चोटें वगैरह ये चीजें बहुत कम आएंगी। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को प्रेस लगाकर अच्छे तरीके से बिठा दिया है। अब हमने यहाँ पे कपड़े को यहाँ से लेवल करना है और बेसिक लाइन एक लगानी है।
इस लाइन से आगे की तरफ हमारी कटिंग होगी। मैं कैमरा थोड़ा क्लोज करता हूं। जी फ्रेंड्स, बहुत माजरत के साथ मेरा ख्याल है वीडियो यहाँ से स्किप हो गई थी। मैंने जब इसको रोका था, कैमरे के एंगल चेंज किया था, तो ये दरमियान में बाजू की कटिंग वाला हिस्सा मिस हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करा देता हूँ। तीरा था हमारा जो है 18.5, तो उसको हमने 19 पे शुमार किया, और 19 इंच का आधा यानी 9.5 इंच हमने बाजू का कंधा यहाँ पे कटिंग किया है, यहाँ आपके सामने। और इस पे हमने अपने पैटर्न के साथ ये सारी कटिंग की थी। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच का कंधा कटिंग किया है। ये देखिए, इस पैटर्न के साथ 4 साइज कटिंग होते हैं, तो 9.5 इंच कंधा हमने यहाँ पे इस पैटर्न के साथ कटिंग किया है। ऊपर वाली शेप हमने इस पैटर्न के साथ कटिंग की है। और इसके बाद बाजू था इसका 24 इंच, 2.5 इंच के कफ लगने थे, तो यहाँ पे 24 में से हमने 1.5 इंच माइनस करना है, तो 22.5 इंच पे हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाया है। और बाजू के ओपन वाली जगह से इसको हमने रखा है 23 इंच। यहाँ से 22.5 है और ओपन वाली जगह से लंबाई 23 इंच है। और बाजू का ओपन कप 9.5 है, तो 9.5 का आधा बनता है 4.25, आधी इंच सिलाई के लिए रखा है हमने, तो 5.25 इंच बाजू का ओपन हमने इसके लिए रखा है। और चाक पट्टी के लिए हमने यहाँ पे देखिए, पहले इसका यहाँ पे हमने सेंटर निकाला है क्रीज लगाकर, और फिर उसके बाद चाक पट्टी के लिए बाजू 24 था, तो 24 का चौथा हिस्सा यानी 6 इंच पे हमने यहाँ पे कट लगाया है, इस क्रीज से 2 सूत्र आगे रहकर। तो ये बाजू की कटिंग थी जो कि वीडियो मिस हो गई है, तो पैटर्न के साथ हमने कटिंग की थी। अगर आपको ये पैटर्न पैकेज हासिल करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके ये मुकम्मल पैकेज ऑर्डर करा सकते हैं। तो इस पैकेज में 26 पैटर्न होते हैं, जिससे आप हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। प्लस फार्मूलों की किताब होती है 14 सफ़ों की। और इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये दरमियान में पेपर चार्ट होता है, और दोनों साइडों पे बहुत अच्छी क्वालिटी की बुकरम लगाई जाती है ताकि लाइफ टाइम महफूज हो जाए। तो देखें, आप इसको जितना भी बैंड करेंगे ये टूटेगा नहीं, और ना ये टेढ़ा होगा। दोबारा आप इसे सीधा करेंगे तो अपनी असली हालत पे चला जाएगा, और साल साल आप इसे यूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप इससे हासिल कर सकते हैं अपनी कटिंग में। तो अगर आपको ये पैकेज चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करके आप ये पैकेज ऑर्डर करा सकते हैं। इसकी कीमत 3500 है। तो बाजू की कटिंग क्योंकि हमारी मिस हो गई थी, अब हम आगे चलकर कमीज के फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं पैनल्स पे प्रेस लगा लूं, फिर बाकी कटिंग आपके साथ शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने कमीज के फ्रंट और बैक पैनल पे प्रेस लगा दी है। बंद साइड बाहर की तरफ है, खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो अब इसके बाद दोनों पैनल्स को ऊपर से बराबर कर लिया जाएगा। ये हमने इसको बराबर कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे हाला तैयार करना है। तो बैन है इस पे 16.5 का, तो ये पैटर्न हम यूज करेंगे, जिससे आप 15 से लेकर 16 16.5 तक आप हाला कटिंग कर सकते हैं अपने बैन का। अगर आपने 16 इंच बैन है या 16.5 है, तो दोनों सूरतों में आपने पैटर्न यहाँ पे पूरा रखना है। इस साइड से भी बराबर होगा, ऊपर से भी बराबर होगा। और अगर आपका बैन 15 या 15.5 है, तो ये जो साइडों पे आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं, ये 2 लाइनें आपने कपड़े से बाहर निकाल देनी है, तो आपका 15 और 15.5 का हाला तैयार हो जाएगा। अब हमने हाला जो है वो 16.5 ही तैयार करना है, तो पैटर्न को बिल्कुल बराबर रखा जाएगा। बराबर रख लेने के बाद यहाँ पे हम इसकी इस तरह मार्किंग कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ आप अपने हाले की शेप जो है इन पैटर्न्स के साथ तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा तीरे का निशान। तीरा हमारा है 18.5 इंच तैयार, तो 1 इंच सिलाई में जाएगा 19.5, और 19.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। तो पिछली क्लास में भी, ये पिछली वीडियो में भी जो साइज कटिंग हुआ था उस पर भी मैंने फ्रंट और बैक बराबर रखे थे। इसमें भी फ्रंट और बैक बराबर रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कोई फर्ज चीज नहीं होती। अगर आप किसी का फ्रंट साफ कर रहे हैं, साफ करना चाहते हैं, तो आप जो तीरा आपका एक्चुअल आपने तैयार करना है उसका हाफ करेंगे। मिसाल के तौर पर तीरा आपने तैयार करना है 18.5, तो यहाँ पे 9.25 इंच का निशान लगेगा। अगर आप कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रखना चाहते हैं, तो आप 18.5 तीरा है, तो 1 इंच सिलाई में आप मार्जिन लेंगे, और 19.5 हो जाएगा, और 19.5 का आधा
10.25 इंच पे आपका तीरे का निशान लगेगा, क्योंकि ये दोनों तरीके आप कटिंग कर सकते हैं। आप कमीज के फ्रंट को आधी पौनी इंच कम भी रख सकते हैं अपनी कमीज के फ्रंट को साफ करने के लिए, और बिल्कुल बराबर भी रख सकते हैं। बराबर उस सूरत में रखेंगे जब आपके पास ऐसा गाहक आता है जिसकी छाती और कंधे भारी होते हैं, तो उस कस्टमर के लिए आप कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रखेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसके छाती कमजोर है, जिसको फिटिंग में सूट चाहिए या जिसको फ्रंट से कमीज बिल्कुल साफ चाहिए, उस सूरत में आप आधी पौनी इंच यहाँ से फ्रंट को कम रख सकते हैं। तो यहाँ पे तीरा 18.5 था, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाता है तो 19.5, और 19.5 का आधा बनता है 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है, और तीरा 18.5 है तो इसको हमने 19 में शुमार करना है, और 19 का हमने शोल्डर डाउन यहाँ पे लेना है। कंधे इसके नॉर्मल हैं, तो यहाँ पे सफ़ा नंबर 4 पे शोल्डर डाउन लिखा होगा। 19 इंच तीरा हो तो 2 इंच और 3 सूत्र, 2 इंच और 3 सूत्र आपने यहाँ पे शोल्डर डाउन रखना है, यानी तकरीबन 2.5 इंच बनता है, तो आप 2.5 इंच पूरा ही रख लें। इस तरह का साइज होगा। तो आपने कंधे अगर किसी के नॉर्मल हैं तो 2.5 इंच शोल्डर डाउन रखना है, अगर किसी के कंधे झुके हुए हैं तो 2.25 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन को आर्म होल के साथ इस तरह मिला दिया जाएगा। इसके बाद अब हमने अपने आर्म होल को सेट करना है। उससे पहले हमने छाती का निशान लगाना है। छाती हमने तैयार करनी है 20 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 21, और 21 का आधा 10.5। तो ये 10.5 इंच पे छाती का निशान लग गया है। अब इस लाइन को बड़ा कर लिया जाएगा, और बाजू का कंधा हमने कटिंग किया है 9.5 इंच, तो आर्म होल हमने कटिंग करना है 9 इंच या 8.5 इंच। 9 इंच उस सूरत में कटिंग करेंगे जब आपको काम करते हुए टाइम हो गया है। अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आप आर्म होल 1 इंच कम कटिंग करें, यानी बाजू का कंधा अगर 9.5 है तो आर्म होल आप 8.5 इंच कटिंग करें। अगर आपका हाथ चला हुआ है तो आप आर्म होल आधी इंच कम कटिंग करेंगे, यानी जो बाजू का कंधा है वो 9.5 है, तो आर्म होल आप 9 इंच कटिंग करेंगे। तो ये आर्म होल यहाँ पे सेट करने का तरीका ये होगा, ये हमने 9 इंच आर्म होल कटिंग करना है। तो इस पैटर्न के साथ 4 साइज कटिंग हो जाते हैं, 7.5, 8, 8.5 और 9। तो हमने 9 इंच कंधा कटिंग करना है, क्योंकि बाजू का कंधा हमने 9.5 कटिंग किया है, तो आर्म होल हमने 9 इंच कटिंग करना है। तो पैटर्न का ये किनारा जो है ये शोल्डर डाउन के ऊपर लगेगा, और ये किनारा जो है ये छाती के निशान के साथ आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेट होगा। सेट कर लेने के बाद आप इसके साथ इस तरह मार्किंग कर लेंगे। बहुत जल्दी से आपकी ये आर्म होल की शेप इन पैटर्न्स के साथ तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग मुकम्मल कर ली है, मार्किंग मुकम्मल कर लिया। अब हम इस पे कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ से एहतियात के साथ ऊपर वाला पीस उठाएंगे, और जो लाइनें लगी होंगी इस लाइन से 1 आध सूत्र बाहर रह के आपने कटिंग करनी है, ताकि आपके मार्क्स जो हैं आपकी कमीज पे या साफ साइड पे ना रहें। यहाँ से आपने शोल्डर डाउन तक कटिंग करनी है, और यहाँ से फिर आपने आर्म होल की कटिंग करनी है, और इसके बाद आपने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। और इसके बाद फिर आपने कमीज के बैक के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे इस पैटर्न के साथ आपको पैकेज के साथ ये दामन की गुलाई का पैटर्न मिलता है। इसको यूज करते हुए भी आप दामन की गुलाई को यूज करते हुए अपने बैक के आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कमीज के बैक के आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है, और इसके बाद अब हमने यहाँ से अपने कमीज के बैक का आर्म होल कटिंग करना है। तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमने बैक को ऊपर से कटिंग करना है। तो शोल्डर डाउन हमने लिया हुआ है 2.5 इंच, 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच के दोनों तरफ यहाँ पे मार्क्स लगाए जाएंगे, और आर्म होल वाली साइड से यहाँ से हमने इसको 2 सूत्र या आधी इंच तक नीचे लेकर आना है। तो इसको हम यहाँ से 2 सूत्र नीचे लेकर आ रहे हैं, और बंद साइड से यहाँ से तकरीबन हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच का निशान फर्जी है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आप एंड तक इस कटिंग को नहीं लेकर जाएं, यहाँ तक आपकी तिरछी कटिंग जाएगी और आगे फिर सीधी हो जाएगी, जिससे आपको सिलाई करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने बैक को कटिंग कर लिया है। अब हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। कमीज की लंबाई 42 है, तो 42.5 है, तो 42.5 का चौथा हिस्सा बनता है
तकरीबन 10.5 इंच और एक सूत्र बनता है, आप 10.5 को ज़हन में रख लें और 1.5 इंच प्लस करें तो 12 इंच पे भी आप रख सकते हैं और 12.5 पे भी रख सकते हैं, यानी 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं और 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं चौथे हिस्से में। कमीज की लंबाई तकसीम 4 जमा 1.5 इंच या 2 इंच, तो अगर आपने 1.5 इंच प्लस करना है तो 12 इंच पे आएगा, 2 इंच प्लस करना है तो 12.5 पे आएगा। तो मैं इसे 12 पे ही रखता हूँ क्योंकि 12 इंच हमारा कट बिल्कुल सही होगा। तो ये काम हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमने साइडों से कटिंग करनी है। तो ऊपर से जो छाती का हमने निशान लगाया है, इस निशान से लेकर नीचे तक हमने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर देना है। ये काम हमारा हो गया है। अब हमने साइड कट्स लगाने हैं। तो ये जो फार्मूलों की किताब आपको इस पैकेज के साथ मिलेगी, इसकी आखिरी सफ़े पर सारे साइज लिखे होते हैं कि आपने कट किधर किधर लगाने हैं। तो यहाँ पे लंबाई है 42.5, तो 42 इंच से लेकर 43 इंच तक लंबाई हो। पहला कट आपका लगेगा 4.25 पे। पहले कट को आप 2 सूत्र या 2 इंच कम कर सकते हैं। 4.25 के बजाय आप 4.5 या 4.25 पे भी निशान लगा सकते हैं। दूसरे कट आप बिल्कुल इससे जो किताब में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक लगाएंगे। दूसरा कट आपका लगेगा 7.25 इंच पे और तीसरा कट आपका लगेगा 4 इंच पे। ये 3 निशान हमारे यहाँ पे लगे हैं। अब यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। अब हमने छाती का साइज तो पहले ही निकाल लिया है, चौड़ाई का भी निकल आया है। अब हमने कमर के लिए फिटिंग का निशान लगाना है। तो कमर इसकी है 19 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए रखें तो 20 और 20 का निशान हम लगाएंगे। ये जो पहले 2 निशान हमारे लगे हैं, पहले 2 कट इनके दरमियान में, तो 19 इंच कमर तैयार करनी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा, 20 हो जाएगा और 20 का आधा 10 इंच। तो ये 10 इंच पे हमने यहाँ पे कमर का निशान लगा दिया है। अब आपके पास इस पैकेज में जो ये कंधे के ऊपर वाली शेप का पैटर्न दिया जाता है, इसको यूज करते हुए आप यहाँ पे अपनी कमर की फिटिंग डाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे अब आप इसकी इस तरह कटिंग कर देंगे, ये आपकी कमर की फिटिंग यहाँ से निकल आएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से ये हमारा काम हुआ है। इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई इसकी तैयार करनी है 42.5, आधी इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। जब कमीज फ्रंट के साथ जुड़े, बैक के साथ जुड़ेगी तो 42.5 और आधी इंच 43 और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मजीद। ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 44 इंच। 1.25 इंच क्यों हमने एक्स्ट्रा लिया है? क्योंकि हमने 1.25 इंच चौड़ाई में दामन फोल्ड करना है और आधी इंच दबाव में जाएगा। तो ये टोटल 1.25 इंच यहाँ पे मार्जिन हमारा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग मुकम्मल कर ली है। और ये जो खुली साइड है कपड़े की, इस साइड से हमने नीचे से तकरीबन 1 आध सूत्र इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना है ताकि सिलाई के वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो ये कमीज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने लास्ट जो हमारा स्टेप रहता है तीरा, तो तीरे की कटिंग करनी है। ये जो शलवार के साथ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था, उसके हमने 2 हिस्से कर दिए थे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था, इसको हमने प्रेस लगाकर यहाँ पे सेट किया है। ये बंद साइड है और ये कपड़े की खुली साइड है। तो तीरा हमारा है 18.5 इंच। तो यहाँ पे ये देखें, इस पैटर्न पे 4 साइज लिखे हुए हैं। 4 साइज आप कटिंग कर सकते हैं, 18.5, 19, 19.5 और 20। तो हमारा तीरा 18.5 है, तो हम यहाँ से 18.5 इंच वाली जो लाइन है वो यहाँ पे ये जो बंद साइड जा रही है कपड़े की, इसके ऊपर रखेंगे। 18.5 इंच लाइन जो है ये हमने रख दी। अब ये जो पहले 2 साइज होते हैं, यानी 18.5, 19, इसी तरह पैटर्न तीरे के पैटर्न पर जितने भी साइज लिखे होंगे, जो पहले 2 साइज होंगे उसमें आपने चौड़ाई, ये जो ऊपर लाइन लगी होगी, ये जो लाइन लगी हुई है, इसके मुताबिक आपने इतनी चौड़ाई कम कर लेनी है। अगर आपके पहले 2 साइज हैं, यानी यहाँ पे ये 4 साइज हैं, 18.5, 19, 19.5 और 20, ये पहले 2 साइजेस में आता है, यानी 18.5। तो अगर 18.5, 19 इंच साइज होता तो यहाँ पे हम 2 सूत्र इसकी चौड़ाई कम कर लेते। तो अब हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी कम करेंगे। ये यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया और बाकी हमने सारी मार्किंग उसी तरह कर लेनी है। बहुत आसान तरीका है। एक आध दफ़ा जब आप यूज़ करेंगे इन पैटर्न्स को तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इससे काम आपका बहुत खूबसूरत हो जाता है और आपका टाइम बहुत बचता है इसमें। ये देखिए, एक ही पैटर्न के साथ आप 4 साइज कटिंग कर सकते हैं। ये 18.5 इंच तीरे की मार्किंग है। इसके खाले की जो गहराई है वो तो बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता इसकी जो चौड़ाई है वो एंड पे हम इंशाल्लाह चेक करके जो फर्क हुआ वहां पे निकाल लेंगे।
अब एक और चीज है, क्योंकि तीरा मैंने एंड पे इसलिए कटिंग किया है कि कमीज के फ्रंट और बैक को हमने बराबर कटिंग किया है, तो अगर आपने कमीज के फ्रंट को आधी इंच कम कटिंग किया है तो फिर यहाँ पे ही आपकी कटिंग होगी, ये जो आपके मार्क लगे हैं। अगर आपने मेरी तरह कटिंग की है, यानी कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रखा है, तो यहाँ से अपने तीरे को ऊपर से तकरीबन 3 सूत्र आपने मजीद इसकी चौड़ाई में, इसकी लंबाई में ऊपर से 3 सूत्र इजाफा करना है, क्योंकि हमारा कमीज के फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर कटिंग हुए हैं। इसका फायदा मैं आपको चेक कराता हूं। तो ये जो नीचे वाला मार्क लगा है बिल्कुल इस पे ऐसे ही कटिंग होगी, यहाँ से हाले की गहराई और चौड़ाई की भी उसी तरह कटिंग होगी, फिर यहाँ से भी सेम कटिंग होगी। अलबत्ता यहाँ से हमने जो कटिंग करनी है बिल्कुल इसी लाइन पे लेकर जाना है, और यहाँ से हमने इसको इस तरह बाहर निकालना है। इस लाइन, पिछली लाइन पे हमने कटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमने ऊपर से कमीज के फ्रंट और बैक को बराबर रखा है, तो ऊपर से तीरा हमारा तकरीबन 2-2.5 सूत्र मजीद बाहर जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको तकरीबन 3 सूत्र इसको बाहर निकाल रहा हूँ। अब हम अपनी कटिंग को चेक करेंगे, तो उसके लिए हमने अपनी कमीज को इस तरह टेबल पर सेट करना है, और यहाँ पे आपको पता है कि जब तीरा हम बैक के साथ अटैच करते हैं तो आधी इंच की सिलाई जाती है। ये आधी इंच की मैंने लाइन लगा दी है, इसके ऊपर यहाँ पे तीरा रखा जाएगा आधी इंच के मार्जिन के साथ। ये हमने यहाँ पे आधी इंच के मार्जिन के साथ अपने तीरे को बैक के साथ सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट जो होगा पलट के आएगा, और यहाँ पे भी आपको पता है फ्रंट के साथ भी जब तीरा अटैच होता है तो आधी इंच की सिलाई लगती है, तो आधी इंच की सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे अपने तीरे को बिठाएंगे। अब यहाँ पे देखें, जो हमने यहाँ से 2-2.5 सूत्र तीरा बाहर निकाला था, इसका ये फायदा हुआ कि हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आ गया है, जबकि हाला हमारा तकरीबन 2-2.5 सूत्र छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाले की गहराई बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो आप इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी नहीं है कि 18.5 तीरा है तो इस पर 16.5 का ही बैन लगेगा, 15 का भी लग सकता है और 18 का भी लग सकता है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा फर्क आ रहा था, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। दोबारा से इसको चेक करते हैं, और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आप जाकर देखिए, हमारा हाला बिल्कुल बराबर आ गया है, हमारा आर्म होल भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको ये पैटर्न पैकेज चाहिए जिसका अभी मैंने आपके साथ तारुफ कराया है, ये सारे जो हैं 26 पीसीज होते हैं, 26 पैटर्न का ये पैकेज होता है, 7 फार्मूलों की किताब होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी में तैयार होता है। ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसकी लाइफ टाइम है। तो अगर ये पैकेज आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज।